बेसिस पे आपको पास करने वाले हैं। आई पर्सनली फेल्ट कि लाइक मेरे से क्लियर नहीं होगा पीएचडी। मैं तो मेरे को नहीं पता। आई वाज लाइक लिटरली शिवरिंग। Hello everyone, welcome back to my channel Travel with Ritzi, and today in this video I am going to talk about one of the most interesting yet informative topic. Few weeks ago I have uploaded this poll or story on Instagram and majority of the viewers chose PhD. So yes, today we are going to talk about the most vital part after the candidates get selected for Indigo. तो ऐसे बहुत लोगों से मेरे को सुनने को आया है कि दी मेरा तो सिलेक्शन हो गया इंडिगो में एंड व्हाट्स नेक्स्ट, एम आई सिलेक्टेड कम्प्लीटली, मुझे तो पीएचडी में डाल दिया तो इसका मतलब तो मेरा पूरा सिलेक्शन हो गया ना। नो, 100% में से you could say 98% it is that you are selected, but you have still 2% where you can actually get rejected. So before we talk about what is PhD, we are going to know PhD में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, क्यों दिया जाता है PhD, इसका कॉस्टिंग, कितना टाइम लगता है, कितना टाइप्स ऑफ PhD होता है, इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है, mid review, final review. We are going to talk about the entire scenario about PhD, my experience and everything in this video. So yes, शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, but I know if you have made it till here, congratulations once again. कि yes, you are just one step ahead being the sexy family. Please do not skip the video because हर एक part आप लोगों के लिए important हो सकता है. Watch the video till the end to know entirely about PhD. शायद आप लोगों को पता ही होगा पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, बट जिन लोगों को नहीं पता है विल जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज़ पीएचडी. पीएचडी इज़ प्री हायरिंग ट्रेनिंग एंड पीएचडी ऐसा नहीं कि सब एयरलाइंस को दिया जाता है. सो इंडिगो फॉलोज दिस पॉलिसी जहाँ पे सिर्फ उन लोगों की कैंडिडेट्स लोगों को थोड़ा सा और बेटर वर्जन बनाने के लिए एंड टू मेक देम यू नो मोर प्रिपेयर्ड बिफोर दे एक्चुअली गो इनटू द ट्रेनिंग सेंटर, उसके लिए उन लोगों को पीएचडी दिया जाता है. पीएचडी में दो कैटेगरीज होता है, दो कैटेगरीज एज इन दो ड्यूरेशन दिया जाता है. जिन लोगों का थोड़ा सा यू नो एचआर को लगता है कि ज़्यादा टाइम उन लोगों को लगेगा to understand, to process, to make better improvement in their grammar and everything, उन लोगों को 44 days का PhD दिया जाता है. एंड जिन लोगों को लगता है कि you know they are like almost the edge of it, they just need a little bit of polishing, उन लोगों को 22 days का PhD दिया जाता है. I was also a part of PhD. मेरा duration was 22 days एंड उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो इसमें बहुत लोगों का यू नो क्वेश्चंस आता है दिमाग में कि दी पीएचडी लेना ज़रूरी है, इज़ इट लाइक मैंडेटरी. अब देखो, अगर एचआर ने आपको डायरेक्ट बोल दिया है कि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है, यू कैन नॉट मेक द चेंजेस. उन लोग ने अगर आपको पीएचडी 22 डेज़ हो या 44 डेज़ हो, आपको तो पीएचडी लेना पड़ेगा. बट अगर बात ये आता है कि पीएचडी लेना अच्छा है, आई मीन लाइक इज़ इट इवन हेल्पफुल, ट्रस्ट मी, मैं को ऐसा वर्ड्स, ऐसा प्रोनाउंसिएशन, ऐसा वोकैबुलरी नहीं पता था इन माई इंटायर 22 ईयर्स ऑफ माई लाइफ जो कि मैंने पीएचडी से gain किया है. So it's like you are gaining knowledge and it's not just about getting knowledge about grammar or articles or pronunciation, you are also being taught briefings. Now briefings क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता, I'm gonna tell you. Briefings, announcements, ये सब एक कैबिन क्रू का पार्ट होता है. सो वंस यू गो टू आई फ्लाई, आप लोगों को ब्रीफिंग्स, अनाउंसमेंट्स भी सिखाया जाता है. आपके टर्बुलेंस अनाउंसमेंट, मेडिकल अनाउंसमेंट, पर्सनल अनाउंसमेंट. ब्रीफिंग्स में आपके बहुत सारे कैटेगरीज आ जाते हैं, पेरेंट विद इन्फेंट, प्रेग्नेंट लेडी ब्रीफिंग, विजुअली इम्पेयर्ड ब्रीफिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसमें आप लोगों को सिर्फ यू नो यू आर नॉट गेटिंग ट्रेन्ड लाइक ग्रामर पर्सपेक्टिव से, आप लोगों को ऑलरेडी एक
फुल फर्निश्ड आपको किया जा रहा है, आपको पूरा पॉलिश्ड वर्जन करके दे आर जस्ट सेंडिंग यू टू iFly। सो आप यहाँ से पूरा सब चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हो थियोरेटिकली, ताकि आप iFly में जाके प्रैक्टिकली वो चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड पर्सनली आई वुड से दैट आई एम 100% सपोर्टिव टू दिस PhD थिंग, बिकॉज चलो हम मान लेते हैं आप लोगों को ऐसे ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं एंड दे विल जस्ट गिव यू 2 to 3 days टू लर्न द ब्रीफिंग्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि iFly में आप कोई भी ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है। यू विल जस्ट गेट 3 months, उसके अंदर आपके कस्टमर सर्विस, आपको इमरजेंसी, आपको ड्रिल, बहुत कुछ के बारे में ट्रेन किया जाता है। तो यू आर गेटिंग 1 month और 2 month ऑफ टेन्योर बिफोर हैंड, जिससे आप रट्टा मतलब लगा रहे हो ब्रीफिंग्स। ट्रस्ट मी, ब्रीफिंग अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि ईजी है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन अब ऐसे ऐसे करके पढ़े जा रहे हो, नो। पहली बात तो आप लोगों को बिना देखे इन फ्लाइट में जाके सब कुछ अनाउंसमेंट ब्रीफिंग पैसेंजर्स को देना पड़ेगा। एंड सेकेंड बात, इट्स नॉट ईजी। मेरे को शुरुआत में ऐसा लगा था कि मैं कर नहीं पाऊंगी। मैं ब्रीफिंग्स, इतना लंबा लंबा ब्रीफिंग्स होता है, लाइक 1 पेज का 2 पेज का, आपको पूरा रट्टा लगा के आपको वो चीज़ बोलना पड़ेगा। रिव्यूज़ में आप लोगों को वो बेसिस पे आपको पास करने वाले हैं। आई पर्सनली फेल्ट कि लाइक मेरे से क्लियर नहीं होगा PhD। मैं तो मेरे को नहीं पता, आई वॉज लाइक लिटरली शिवरिंग। बट दोज डेज, आई वुड से 1 month, जिनको 2 months, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। यू नो, यू आर जस्ट लर्निंग एवरीथिंग इन हैंड, ताकि आप iFly में जाके प्रैक्टिकली डील कर सको। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब कॉस्टिंग क्या है PhD का, कि इज़ इट फ्री, लाइक डज द कंपनी प्रोवाइड यू फॉर द PhD, और डू यू गेट एनी इंसेंटिव और एनीथिंग, और डू यू हैव टू पे खुद से PhD के लिए। तो येस, PhD के लिए आपको खुद से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो 1 month की PhD हो या 2 month की PhD हो। तो इसमें अब बहुत लोगों का सवाल आता है कि दी अगर हम PhD क्लियर नहीं कर पाए तो विल वी गेट द मनी, लाइक विल द मनी बी रिफंडेड टू अस? नो। आपको PhD में घुसने के बाद एक LOI, विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, आपको फॉर्म्स वगैरह सब कुछ दिया जाता है, जिसमें आपका क्लियरली मेंशन रहता है कि नहीं, इफ़ यू कैन नॉट क्लियर द PhD यू वुड नॉट गेट योर मनी बैक। तो अगर मेरे को कोई पूछे कि इज़ इट वर्थ इट, मतलब पैसा उतना इन्वेस्ट करना क्या वर्थ इट होगा, तो फॉर मी इट वुड बी येस, यू आर डूइंग इट एट योर ओन रिस्क। अगर आप कैजुअली चीज़ों को ले रहे हो, आप अगर ब्रीफिंग्स याद नहीं कर रहे हो, आपको जो जिस दिन आपको होमवर्क मिल रहा है, आपको जिस दिन जो पढ़ाई मिल रहा है, वो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो इट्स योर फॉल्ट, नॉट देयर्स फॉल्ट। दे विल डू देयर 110% बेस्ट टू मेक यू पास दैट PhD। अब ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस तो आ ही गए हैं, जिसके सेमिनार्स वगैरह निकल रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस, ये सब चीज़ हो रहा है जिसमें यू आर पर्सनली इन्वेस्टिंग मनी टू क्रैक दैट इंटरव्यू। सो इंडिगो अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि सी, we think that you are suitable for our job position, but you just need a little bit improvement, and we are giving you the suggestions, we are giving you everything जिसके द्वारा आप क्रैक करो, be the part of our family member. So yes, you can actually take that opportunity. It's like a great opportunity. ऐसा नहीं, आपका मोटिव ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पास करना है। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपको जो जो नॉलेज उन लोग पुट थ्रू कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो लोग ऐसे ऐसे वोकेबुलरीज यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, इतना पर्टिकुलर रहता है उन लोग अपने ग्रामर सेंटेंस को लेकर। इट्स लाइक अ प्लस पॉइंट फॉर यू नो, कि एट द एंड ऑफ द डे वो मैटर नहीं करता, आपको नॉलेज मैटर कर रहा है कि यू आर गेटिंग नॉलेज, यू आर गेटिंग ट्रेन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन दैट इज़ एक्चुअली सर्टिफाइड बाय इंडिगो। सो आई वुड से येस, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। एंड ऐसे मत इसको पीछे हटा दो कि सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, रिस्की हो सकता है, ये हो सकता है, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। तो बात जब अगर कॉस्टिंग को लेके इतना हो ही रहे, तो आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1 month PhD और 2 month PhD लोगों का कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर PhD। तो 1 month PhD का लगता है आपका 10,000 प्लस 18% GST, which comes to near about 11,800। एंड 2 months का जिनका PhD है, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट, बिकॉज जितना मेरे को याद है, मेरा सिलेक्शन तो जनवरी को हुई थी, एंड उतना अभी तक मेरे को वो ना याद है नहीं। तो इट्स समवेयर अराउंड 20,000
प्लस 18% GST कम्स टू अराउंड 21,800 ऐसा करके. सो 2 मंथ्स का तो मुझे इतना याद नहीं है, बट 1 मंथ का ऐसा ही था 11,800. आई नो इट्स अ बिट कॉस्टली, बट इज इट वर्थ इट? यस. रिस्क लेना ठीक है. यस. आपको कुछ गेन हो रहा है. यस. नॉलेज कम्स फर्स्ट. उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं आता है, एंड जबकि खुद आपको कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं एक ओपन हैंड अपॉर्चुनिटी, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट. अब बात करते हैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन को लेकर कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कहाँ से हमें PhD करने को मिलता है. कैसे इंडिगो हमें खुला छोड़ देते हैं कि कहीं से भी आप सर्टिफाई होकर आ जाओ और आपको ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी. नहीं, इंडिगो देमसेल्फ दे प्रोवाइड ऐसे 4 इंस्टीट्यूशन का नाम जिसमें से ही आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ एसोसिएटेड विद इंडिगो. वो डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, वो खुद ऐसे 4 इंस्टीट्यूशन सजेस्ट करते हैं टू देयर कैंडिडेट्स कि आप उससे ट्रेनिंग लो, उनसे ही ट्रेनिंग लो, एंड उनसे हम लोग वापस रिव्यू वगैरह लेंगे. फिर अगर आप प्रोसीड फर्दर करते हो तो यस, कंग्रेचुलेशंस, वेलकम टू आवर फैमिली. तो ऐसे जो 4 इंस्टीट्यूट्स इंडिगो प्रोवाइड करते हैं उनका नाम हम लोग जान लेते हैं. पहला वाला है इनलिंगुआ. दूसरा वाला है NILDS, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट साइंसेस. तीसरा वाला है इंग्लिश फॉर इंडिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ TNC एविएशन. तो ना बहुत लोग ऐसे मुझे पूछा है कि दी आपने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, एंड आप कौन से इंस्टीट्यूट प्रेफर करेंगे या सजेस्ट करेंगे. देखो, ऐसा तो बात नहीं है कि वैरी करता है एक दूसरे से, बिकॉज इंडिगो अगर खुद से वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन चारों इंस्टीट्यूट में से ही कोई एक में ज्वाइन करो, तो आई थिंक दे ऑल आर बेस्ट. बट अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ किया है, सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो. उसमें मैं एकदम लास्ट में जाके आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने खुद से कि मैं कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी या चूज़ की थी. अब बात करते हैं LOI, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले ही हिंट दे चुका है कि इट्स अ काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. वंस यू स्टेप इनटू दिस ट्रेनिंग थिंग, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो LOI इज़ नथिंग, इट इज़ लेटर ऑफ इंटेंट, जिसमें आपको एक नहीं बोलूँगी, आपके पास मेल आता है, उसमें ऐसे 4-5 पेजेस रहता है about the terms and conditions, and it is one of the most mandatory document. It's like a proof document कि you are a part of this institution with your own will, and आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, लेटर जाके अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर मनी रिफंडेड, बिकॉज ये है इंडिगो का टर्म्स एंड कंडीशंस. तो वही LOI में आपको ये सब चीज़ के बारे में डिस्क्लोज किया जाता है कि व्हाट इज LOI आपका ट्रेनिंग डेज की, आपका 22 डेज है या 44 डेज है, आपका वहाँ पे जो मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी के बारे में वहाँ पे स्टेट किया रहता है. तो आपको ऐसे LOI एज सुन एज यू बी द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, आपको 4-5 दिन के अंदर LOI का मेल आ जाता है इंस्टीट्यूशन की साइड से, जो 4 to 5 पेजेस रहते हैं. आपको प्रिंट करके पिक्चर्स में, मतलब साइन करके आपको स्कैंड डॉक्यूमेंट करके आपको भेजना पड़ता है टू द इंस्टीट्यूट कि येस, आई एम द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने खुद माना है, ये एक डॉक्यूमेंट है, इट्स लाइक अ प्रूफ. अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ PhD. आप ये PhD ज्वाइन करते हो टू गेट सिलेक्टेड, जो कि है सिलेक्शन स्ट्रैटेजी. तो PhD में थोड़ा सा PhD को थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए इन लोग 2 रिव्यूज़ लेते हैं. सो व्हाट इज़ रिव्यू? रिव्यू इज़ लाइक गिविंग एग्ज़ाम, जिसमें आपको पास करना मैंडेटरी होता है. हाल फिलहाल में जो कि पहला जो लोग रिव्यू लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मिड रिव्यू, उसमें आपको पास करना या ना करना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो एक डेमो टाइप का होता है. दिस इज गोइंग टू बी लाइक फाइनल रिव्यू का एक डेमो दिया जाता है. आपका जो गलतियाँ निकलता है ट्रेनर खुद से है. ट्रेनर हु टेक्स योर रिव्यू इज़ फ्रॉम द iFly ट्रेनर. आप एकदम ग्रूम्ड होके बैठते हो. They will take this exam, like they will ask questions, and questions are very minimal, very basic. अगर आप लोगों को इसके बारे में क्वेश्चन चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस हम लोगों के टाइम पे पूछा गया था, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि येस, यू नीड द क्वेश्चंस दैट वर एक्चुअली आस्क्ड इन द PhD मिड रिव्यू एंड फाइनल रिव्यू बोथ. तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से. तो
मिड रिव्यू में क्या होता है, आपको जैसे नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपके उस साइड पे एक ट्रेनर रहता है, आई फ्लाई का ट्रेनर आपको पूछते हैं, एंड उसी वक्त देन एंड देयर दे गिव यू ऑल द रिमार्क्स, दे गिव यू ऑल द स्टेटमेंट, आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए फाइनल रिव्यू के लिए, कहाँ पे आप रुक रहे हो। और मिड रिव्यू में जो आई फ्लाई का ट्रेनर्स आपका एग्ज़ाम लेते हैं, सिर्फ आपका कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी को लेकर ही एग्ज़ाम लिया जाता है। हाल फिलहाल में जो ब्रीफिंग्स का अलग सा एग्ज़ाम होता है वो इंस्टीट्यूट, मतलब PhD इंस्टीट्यूट जो है वो खुद से लेता है, एंड दे सेंड द डॉक्यूमेंट्स टू द आई फ्लाई ट्रेनर, वो उन लोग नहीं लेते। बट फाइनल रिव्यू विच इज़ एट द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग डे, उसमें जो आपका ट्रेनर, वो भी आई फ्लाई ट्रेनर होता है, उसमें जो आपका आई फ्लाई ट्रेनर आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछता है, उसमें बोथ कम्युनिकेशन एंड ब्रीफिंग को लेके पूछा जाता है। वंस यू क्लियर बोथ कम्युनिकेशन एंड ब्रीफिंग, देन ओनली यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कैबिन क्रू। अगर आपको कम्युनिकेशन में क्लियर हो गया है बट आपका ब्रीफिंग क्लियर नहीं हुआ है, या फिर अगर आपका ब्रीफिंग क्लियर हो गया है बट आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हुआ है, यू विल बी स्टक। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द टेन्योर कि मिड रिव्यू कब होता है और फाइनल रिव्यू कब होता है। सो इन लोगों का एक कैटेगरी रहता है, ठीक है। तो सिंस इट्स लाइक फॉर 1 मंथ का जिनका PhD रहता है, उन लोगों का 22 डेज़ का ट्रेनिंग रहता है। सो ऑन द 15th डे, लाइक आफ्टर 11 to 12 क्लासेस, आपका जो 15th डे रहता है, एक मंथ का जो हाफ डे होता है, उसमें आपका मिड रिव्यू लिया जाता है। इट कैन बी लिटिल बिट डिले डिपेंडिंग अपॉन द क्राइसिस और डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग स्लॉट्स और रिव्यू स्लॉट। आपका ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि हमारे मिड रिव्यू प्री पोस्टपोन्ड हो गया था एंड फाइनल रिव्यू शायद प्रीपोन्ड हो गया था, तो वो डिपेंड करता है, ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होता है। बट ऑन द 15th डे दे टेक योर मिड रिव्यू, एंड ऑन द लास्ट, द फाइनल डे, जिस दिन आप क्लियर करते हो, दे टेक द फाइनल रिव्यू। सो मिड रिव्यू में वो अगेन मिड रिव्यू मैटर नहीं करता है, बट फाइनल रिव्यू में यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि आपका बोथ कम्युनिकेशन और ब्रीफिंग दोनों एक ही साथ क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अगर दी सिलेक्शन नहीं हो पाए, अगर हमें फाइनल रिव्यू में रोक दिया गया कि ब्रीफिंग में अटक गए या फिर कम्युनिकेशन में अटक गए, तो क्या हमें वापस रिव्यू देने का मौका मिलेगा, या विल जस्ट बी सेंट बैक फ्रॉम द बिगिनिंग कि यस आपको वापस इंटरव्यू देके वापस सिलेक्ट होके वापस ले लेना है? yeah, like I'm completely rejected. So no, that's a very plus point about taking this PhD thing कि उन लोग they are very much particular. उन लोग जब ट्रेन करना शुरू करते हैं अपने बच्चों को, they are very very strict. स्टार्टिंग से वो आपके बहुत सारे गलतियाँ निकलने वाले हैं। आपका इतना सा भी गलती हुआ तो जो ट्रेनर आपके हैं कंप्यूटर में सब कुछ नोट डाउन करते हैं, आप जितने भी सारे आपका रिमार्क्स होता है सब देन एंड देयर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपके ग्रुप में हर दिन एवरी डे दे टेक मॉक इंटरव्यूज़, एवरी डे दे आस्क क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। सो नहीं, अगर आप इन केस लाइक प्लीज़ फिंगर्स क्रॉस आपके साइड से ऐसा ना हो कि आपको वापस से रिव्यू देने का मौका मिले, बट जिन लोग स्टक हो जाते हैं इन फाइनल इंटरव्यू, दे आर गिवन चांस फॉर द री रिव्यू, जो कि आफ्टर 1 week दे विल टेक योर री रिव्यू अगेन। सो येस, दैट्स लाइक कंप्लीट विन सिचुएशन। अगर आप फाइनल रिव्यू के दिन बहुत नर्वस हो गए एंड आपको पता नहीं चला कि कैसे क्या हो गया, क्लियर नहीं कर पाए, तो नो दैट्स नॉट योर एंड गेम, यू विल बी गिवन अनदर डे जिसमें भी द इंस्टीट्यूट वो खुद से वो वापस वो 7 दिन मतलब 5-6 दिन जितने भी क्लासेस री रिव्यू के पहले हो रहे, दे विल ट्रेन यू अगेन। आपकी जहाँ जहाँ गलतियाँ हुआ है आपको वो वहाँ पे एक्नॉलेज करेंगे एंड दे विल मेक श्योर दैट यू पास दैट इंटरव्यू। सो येस, एंड हमारे जो भी बैच था उसमें से एक का तो था जो कि फाइनल रिव्यू में क्लियर नहीं कर पाई थी, बट येस शी लेटर क्रैक्ड दैट रिव्यू ऑन द डे ऑफ द री रिव्यू। चलो अब हम लोग सब मिलके आई फ्लाई जाने वाला है एंड ये वी आर जस्ट गोइंग टू बी ट्रेन्ड ऑल टुगेदर। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन दैट आई चूज, it was TNC Aviation. Yes, I chose TNC Aviation and I'm really grateful I chose that because
आई डोंट थिंक कि TNC इज़ बेटर दैन इन लिंगुआ या फिर इंग्लिश फॉर इंडिया इज बेटर देन टीएनसी, ऐसा मुझे कुछ जेन्युइनली वो मैटर नहीं करता, बिकॉज आई थिंक ऑल द इंस्टीट्यूशन गिव देयर बेस्ट टू मेक एवरी कैंडिडेट्स पास। आई मीन दे विल लिटरली वर्क हार्ड टू और हमारे PhD में ऐसे क्या क्या नहीं हुआ. वी सेलिब्रेटेड होली वर्चुअली. देन आई रिमेंबर वी डिड डिबेट्स एंड एवरीथिंग कि बहुत मज़ा आता है कि इसके अगेंस्ट इसके फॉर. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक बीइंग टुगेदर, सोशलाइजिंग टुगेदर. और फिर ऐसे ब्रेकआउट रूम्स में हम लोगों को ऐसे सेपरेट करके दिया गया था कि जैम सेशन होता था. बहुत बहुत एंटरटेनिंग था. एंड ओवरऑल द ट्रेनर्स वर रियली सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव. आई रियली लव्ड माई PhD एक्सपीरियंस. मेरे को ऐसे पता ही नहीं लगा कि 1 महीना तो ऐसे निकल गए, लाइक ऐसे निकल गए। मेरे को लगा था कि अरे मैं तो उसी दिन सिलेक्ट हुई थी, इतना जल्दी चला गया. सो येस, आई वुड रियली सजेस्ट एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ PhD इफ़ यू गाइज आर गेटिंग. अच्छी बात है इफ़ यू आर गेटिंग डायरेक्टली सिलेक्टेड. बट अगर सवाल ये आता है कि PhD लेना ज़रूरी है, मतलब बनता है, तो मैं बोलूँगी बनता है. PhD लेना तो बनता है. आई नो इट्स बिट एक्सपेंसिव, वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है. बट every day matters. Every day will count, and every step is worth it. So yes, all the very best. Again, congratulations to all of you कि आप लोग अगर select हुए हो इंडियो से and you're getting PhD. आप अगर इतना दूर तक आके you just got that opportunity. So yes, congratulations. You're just this step ahead to be the part of 6C. And क्या पता हम लोग एक ही साथ एक ही टाइम पे ट्रेनिंग सेंटर पे जाए. एंड बी द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग फ्लाइट अटेंडेंट. सो यस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. जस्ट लेट मी नो इफ़ यू ऑल रियली वांट PhD का क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं मिड रिव्यू में, फाइनल रिव्यू में. आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. आई जस्ट मेक श्योर दैट आई पोस्ट अबाउट देम. सो या, stay tuned, subscribe for more such videos.